आज हम अध्ययन करेंगे बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता की जो चतुर्थ इकाई है, उस चतुर्थ इकाई का जो तीसरा बिंदु है छायावाद, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां, इनका अध्ययन किया था और आज अध्ययन करेंगे छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों से पहले छायावाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसे 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्ति काल, कृति काल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने 4 भागों में बांटा। भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, दूसरा था जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग, और तीसरा है छायावाद, और चौथा है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल को उन्होंने स्थान दिया। तो छायावादी युग की जो समय सीमा है वह है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। 36 के बाद प्रगतिवाद आएगा और छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ, जो 4 प्रमुख कवि हैं छायावाद के, वह हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद में मुख्य रूप से प्रेम, प्रकृति और वेदना की विवृत्ति हुई है। प्रेम, प्रकृति और वेदना की जो अभिव्यक्ति है वह व्यंजना, लक्षण, प्रतीकात्मक शैली में हुई, उसे छायावाद के नाम से जाना गया। छायावाद को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो हम यहाँ पर छायावाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो संक्षिप्त रूप में एक बार काव्य प्रवृत्तियां देख लेते हैं। स्वच्छंदात्मकता, दूसरी काव्य प्रवृत्ति है श्रृंगार निरूपण, तीसरी काव्य प्रवृत्ति है नारी भावना या नारी गरिमा, चौथी है दुख और वेदना की विवृत्ति, पांचवी है रहस्यवादी भावना, और छठी है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, सातवीं है प्रकृति चित्रण, और आठवीं है काव्य भाषा, और फिर निष्कर्ष। प्रश्न पूछा जाएगा कि छायावादी काव्य की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हर प्रश्न की भूमिका बनाते हैं। तो भूमिका में लिखेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका तृतीय कालखंड छायावाद के नाम से जाना जाता है, और छायावाद की जो समय सीमा है वह 1918 से 1936 है। और छायावाद के प्रमुख जो 4 आधार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इसके प्रमुख कवि रहे हैं। इसमें प्रेम, प्रकृति और वेदना की जो विवृत्ति है वह लाक्षणिक व्यंजनात्मक भाषा में अभिव्यक्त हुई है, और उसमें इन्होंने मानव मन के सूक्ष्म भावों का अध्ययन किया है, उनका वर्णन किया है, जिसकी काव्य प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। देखते हैं। पहली है स्वच्छंदात्मकता। छायावाद से पहले द्विवेदी युग आया, और द्विवेदी युग के जो कवि थे, द्विवेदी युग के मंडल के जो कवि थे, उनको लिखने की आजादी नहीं थी। वह स्वच्छंद आत्मक भावना को लेकर काव्य नहीं लिख पाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आदर्श और नैतिकता के बंधनों में बांधकर उसी परंपरा पर काव्य लिखने का आग्रह किया, उसी पर लिखते रहे। लेकिन छायावादी जो कवि हैं वह स्वच्छंद होकर आत्मानुभूति जैसा महसूस किया, जैसा देखा, स्वच्छंद भावों को लेकर हुआ है, उन्होंने स्वच्छंद अभिव्यक्ति को अपनाया। कहा भी है
मैं प्रेमी उच्च आदर्शों का, संस्कृति के स्वर्गीय स्पर्शों का। इन्होंने प्रेम, प्रकृति और वेदना को आधार बनाया। दूसरी काव्य प्रवृत्ति है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युग में श्रृंगार का अभाव होने के कारण द्विवेदी युग का काव्य नीरस बन गया। इसमें नीरसता आ गई। उसी को ध्यान में रखकर छायावादी कवियों ने श्रृंगार और प्रेम का काव्य भी लिखा। पंत कहते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो छायावादी कवियों ने श्रृंगार का मुक्त वर्णन किया। तीसरा है नारी भावना। द्विवेदी युग में भी नारी को प्रतिष्ठा मिली, लेकिन छायावादी युग में नारी के अंतस्मन की भावना को व्यक्त किया गया। नारी को देवी, माँ, प्राण और सहचरी के रूप में अपनाया, उसे आदर्श के रूप में माना। प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत रज पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में। चौथी है दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावाद में व्यक्ति के अंतः पीड़ा, उसकी दुख और वेदना की विवृत्ति हुई है। महादेव वर्मा ने कहा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दूसरा इनका कोटेशन है, मिलन का नाम मत लो, विरह में चिर हूं। तो छायावादी कवियों ने दुख और वेदना को व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है। पांचवी है रहस्यवादी भावना। छायावाद में धीरे धीरे अज्ञातता के प्रति जो राग का प्रेम था, इसी कारण से रहस्यवादी भावना आ गई। और प्रसाद कह रहे हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका भार विचार नहीं सह सकता। अगली काव्य प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। यानी कि द्विवेदी युग में भी राष्ट्र प्रेम है और छायावाद में भी राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी भी इस काव्यधारा के कवि हैं और उन्होंने भी राष्ट्र प्रेम की भावना एक पुष्प के द्वारा अभिव्यक्त की है। पुष्प की अभिलाषा इन्होंने कविता लिखी है, जिसमें कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वे अनेक। अगले है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन किया है। प्रकृति को पंथ ने देवी, माँ, सहचरी और प्राण के रूप में अपनाया है। तो प्रकृति के जो सूक्ष्म भाव हैं उनको आधार बनाकर भी छायावादी कवियों ने अपनी भावना व्यक्त की। काव्य भाषा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली, सरल हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है, जिसमें व्यंजनात्मकता भी है, लाक्षणिकता भी है, प्रतीकार्थ है, तत्सम, तद्भव और देश शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से छायावादी काव्य की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार पुनः देखते हैं। स्वच्छंद आत्मा अभिव्यक्ति, इन्होंने स्वच्छंद भावों को अभिव्यक्त किया है। दूसरी है श्रृंगार निरूपण। तीसरी है नारी भावना या नारी गरिमा। चौथी है दुख और वेदना की विवृत्ति। पांचवी है रहस्यवादी भावना। छठी है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। सातवीं है प्रकृति चित्रण और आठवीं है काव्य भाषा और अंत में आता है निष्कर्ष। धन्यवाद।